18 वर्ष झाली मुख्यमंत्रीपद या ठिकाणी भोगलेलं आहे. सन्माननीय शिवराज सिंग चौहान साहेब आज आपल्या केविकेला भेट देण्यासाठी आले, शेतकऱ्यांशी हितगुज करण्यासाठी आले. त्यांच्याबरोबर असलेले सर्व सन्माननीय मान्यवर, खासदार अमोल कोल्हे, आमदार शरद दादा आणि व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर, सन्माननीय आयुक्ताद्या, त्यांचे सर्व सहकारी, आमचे आयुक्त सूरज मांढरे आणि उपस्थित सर्व सहकारी मित्रांनो, कार्यक्रमाला जायचं असल्यामुळे माननीय केंद्रीय कृषी मंत्री आपल्याशी इंटरॅक्शन करू इच्छितात. भाषणामध्ये जास्त वेळ जाईल आमचा सर्वांचा, त्यामध्ये त्यांना मी विनंती करतो की आपल्यापैकी काही शेतकऱ्यांना जर प्रश्न विचारायचे असतील तर आपण जाग्यावर उभं राहून विचारलं तर ते आपल्याला पटापट या ठिकाणी उत्तर देतील आणि खऱ्या अर्थानं तो समारंभ व्यवस्थित होईल असं माझं मत आहे. हे समोरचे सत्कार करून घ्या आणि सत्कार नंतर इंटरॅक्शन होते शेतकऱ्यांबरोबर आहे. सर, आज हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ पे हमारे देश का अभिमान, हमारा देश के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब यहाँ पे उपस्थित है. मैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के चेयरमैन आदरणीय कृषि रत्न अनिल मेहर साहब को मैं विनंती करता हूँ कि आदरणीय मंत्री महोदय साहब का यहाँ पे सम्मान, हमारा जो अभिमान है शिव जन्मभूमि का, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका प्रतिमा देके उनका स्वागत करेगा. दर्शन त्याचबरोबर या ठिकाणी आपल्या राज्याचे कृषी मंत्री आदरणीय देखील या ठिकाणी सन्मान होतोय. 2 मिनिटं तुम्ही बसू नाही शकत. या ठिकाणी आदरणीय तात्यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी माननीय मंत्री महोदयांचा सत्कार करावा. त्याचबरोबर या ठिकाणी आपल्या विभागाचे खासदार आदरणीय डॉक्टर अमोल कोल्हे साहेब हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील सन्मान होतोय. मी ग्रामोन्नती मंडळाचे अध्यक्ष सुजित भाऊ खैरे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी खासदार साहेबांचा आपण सन्मान करावा. त्याचबरोबर या ठिकाणी आदरणीय आपल्या तालुक्याचे आमदार आदरणीय शरददादा सोनवणे हे देखील उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होतोय. मी या ठिकाणी ग्रामोन्नती मंडळाचे विश्वस्त आदरणीय प्रकाश मामा पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आदरणीय शरददादा सोनवणे यांचा सत्कार करावा. आदरणीय पाटील मामा. त्याचबरोबर या ठिकाणी आपल्या भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाचे सहसचिव सन्माननीय श्री फ्रँकलिन एल खोडन साहेब हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी आपल्या मंडळाचे उपाध्यक्ष आदरणीय शशीभाऊ वासगे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते डॉक्टर श्री फ्रँकलिन एल खोडन साहेब यांचा या ठिकाणी आपण सन्मान करावा. त्याचबरोबर या ठिकाणी आपल्या विभागाचे भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे उपमहानिदेशक डॉक्टर एस.के. सिंग सर हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी डॉक्टर श्री रवींद्र पारगावकर सर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी डॉक्टर एस.के. रॉय सर, संचालक डॉक्टर एस.के. सिंग सर, उपमहासंचालक उद्यान विद्या भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली यांचा या ठिकाणी सन्मान करावा. त्याचबरोबर आपल्या या ठिकाणी सन्माननीय आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे कृषी आयुक्त सन्माननीय सूरजजी मांढरे साहेब हे देखील उपस्थित आहेत. मी डॉक्टर आनंद कुलकर्णी सर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी डॉक्टर सूरज मांढरे साहेब, कृषी आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांचा या ठिकाणी आपण सन्मान करावा. त्याचबरोबर या ठिकाणी भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद अटारी पुणे यांचे संचालक डॉक्टर एस.के. रॉय सर हे देखील उपस्थित आहेत. मी अरविंद भाऊ मेहर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी डॉक्टर एस.के. रॉय सर यांचा आपण सन्मान करावा. त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित सर्व शेतकरी बांधव, सर्व मान्यवर मंडळी, सर्व कृषी विभागाचे सर्व अधिकारी, मी सर्वांचाच या ठिकाणी शब्द सुमनाने या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतो. आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आजचे प्रमुख पाहुणे श्री आपल्या देशाचे कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहेब यांचा भाजपा पुणे जिल्ह्याच्या वतीने या ठिकाणी सत्कार होतोय. मी भाजपा जिल्हाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप दादा कंद आणि ज्येष्ठ नेत्या आशाताई बुचके यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपल्या देशाचे कृषी मंत्री
किरण भाऊ त्याचबरोबर या ठिकाणी भाजपा किसान मोर्चाचे महामंत्री आदरणीय संदीप बाबा गिजे पाटील यांच्या किसान मोर्चाच्या वतीने या ठिकाणी आदरणीय साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय, तो त्यांनी स्वीकारावा। त्याचबरोबर विघ्न सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने या ठिकाणी आदरणीय अशोक शेठ गोलप व्हाईस चेअरमन यांच्या शुभ हस्ते, त्याचबरोबर विघ्नचे सर्व संचालक यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय। या ठिकाणी सन्माननीय देवेंद्र शेठ शहा या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी सुजित भाऊंना विनंती, डॉक्टर ढोळे साहेबांना मी विनंती करतो की या ठिकाणी आपण देवेंद्र शेठ शहा यांचा सत्कार करावा। त्याचबरोबर आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपल्या जुन्नर तालुक्याचे माजी आमदार अतुल शेठ बेनके हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतो। या ठिकाणी आपणाला या ठिकाणी आपल्या देशाचे कृषी मंत्री यांचं मनोगत आणि मार्गदर्शन या ठिकाणी ऐकायचं आहे। त्यासाठी माझे सर्व शेतकरी बांधवांना, सर्व विभागातील सर्व मान्यवरांना विनंती राहील की आपण या ठिकाणी सत्काराचा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी थांबूया। या ठिकाणी मी कृषी विज्ञान केंद्राचे चेअरमन आदरणीय कृषीरत्न अनिल तात्या मेहर यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी आलेल्या सर्व मान्यवर पाहुण्यांचं स्वागत आणि या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। आज इस अवसर पर विकसित कृषि संकल्प के अवसर पर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने जो संकल्प किया है कि विकसित भारत गांव में है, खेड़ों में है, और हमारे भारत के कृषि मंत्री वो भी हमारे जैसे खेडूत ही है और गांव में खेती करते हैं क्योंकि उन्हें खेती से बहुत सारा लगाव है। उनका सुझाव हर टाइम होता है कि जितने सारे भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद है उसके जितने शास्त्रज्ञ हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हें खेतों में जाके खेती के प्रॉब्लम्स या उसका सुझाव करने के लिए देखे और उसके लिए क्या करना हमें चाहिए अनुसंधान में, उसके लिए वो काम करने के उन्होंने संकल्प किया। उस विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव ने जो संकल्प किया है सर, 2 लाख फार्मर को, शेतकरी को मिलने का हमने संकल्प किया है। और ये संकल्प करते करते 29 तारीख से हमने शुरू किया संकल्प, और हमारे यहाँ के अंगूर का संशोधन केंद्र, प्याज और लहसुन का संशोधन केंद्र, और फिर हमारा जो फूलों का संशोधन केंद्र है वो, और नियम जो है नासा बारामती, वो लोग भी उसमें शामिल है। और हमारा जो वायरोलॉजी स्टेशन है ऊना में IRI का, वो लोग भी हमारे साथ शामिल है। हमारे यहाँ करीबन सब मिलके 20 साइंटिस्ट यहाँ पे अभी रह रहे, दे आर रिसाइडिंग हियर, नारायणगांव में रहते हैं। और हमारे जो खेडूत है वो जल्दी खेत पे जाते हैं, वो सुबह 7-8 बजे वहां पहुंच जाते हैं और सबको इकट्ठा करके वहां का जो कुछ काम चल रहा है उसमें क्या दिक्कतें आती है वो गोष्ठी उनके साथ करते हैं, उसका नोटिंग करते हैं। हर रोज दोपहर 3 बजे हम अटारी डायरेक्टर यहाँ पे बैठे हैं, उन लोगों ने हमें सुझाव दिया कि आप सब हमें 3 बजे तक आना चाहिए। उसका फोटोग्राफ होता है और जो हमारे किसान है, जिस किसान के साथ बात हुआ है उसका भी हम रिकॉर्डिंग करके लेते हैं। और जो जो संकल्प आप लोगों ने अभी, मैं आपके साथ था, कोकाटे साहब के साथ था, जो जो संकल्प आप लोगों ने हमें बताई वो संकल्प हम करने के लिए दृढ़ निश्चय भी किया है। तो मैं आपको एक विनती करता हूँ, अगले साल आप जब हमारे केवी के जरूर आना, आपको बढ़ोतरी होती दिखेंगी। जो कुछ हमारा जो मिशन है वो जो आप लोगों ने हमको सोच समझ के दिया है वो हम करते हैं। हम अभी कभी भी बोझा समझते नहीं है, क्योंकि हम
हमारा फर्ज है, ड्यूटी है, कृषि विज्ञान केंद्र शेतकरी के लिए है और शेतकरी के उन्नति के लिए है। और हम ऐसे आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं। कोकटे साहब तो हमारे यहाँ तीसरी चौथी बार आए हैं, लेकिन कोकटे साहब भी हमें बहुत सहयोग करते हैं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सर सप्तधेनु का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ है। आप कब जब अगली बार आएंगे तो सप्तधेनु का भी प्रकल्प उन्होंने किया है, उसमें भी बहुत सारा संदेश जाता है। हमारे जो यहाँ के विधायक है वो जो सोनवणे साहब, वो भी हमें सहकार्य करते हैं। उसके टाइम भी हमारे साथ हर टाइम में हमने सब पार्टी को मिलजुल के एक हाथ में रखा है। हम ऐसा कोई पार्टी को छोड़ा नहीं है और जब सबको साथ में लेके हम विकास करना चाहते हैं और सबके साथ सबका विकास। और हमारा एक विनती है कि हमारे जितने भी कृषि उत्पन्न मार्केट कमेटी है वहाँ पे हमने प्रस्ताव दिया है 5,000 या 10,000 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज होवे और इसमें किसानों के लिए फायदा होए, उससे निर्यात बढ़े और डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी हो सके। और हमारे एक आखिरी विनती है हमारा केवीके से कि हमें एक बड़ा ऑडिटोरियम करना है। हम ऐसा प्रस्ताव आपके पास देंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र के लिए 1,000-1,500 का ऑडिटोरियम यहाँ हम बनाएंगे तो सारे जो गोष्ठी है यहाँ के बड़ा मेला भी हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको विनती करते हैं, हम आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास उसका प्रस्ताव भी भेजेंगे। तो हमें खुशी है कि आप हमें इसकी मान्यता मिले और हम जल्दी से जल्दी तो शेतकरी के लिए वो बना सकते हैं। इसके लिए आप आए कोकटे साहब सबका मैं पूरे सबका धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ और आपको ऐसा सुझाव देता हूँ कि हर साल आप आएंगे तो हमको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। मैं आपके साथ घूमा तो मुझे भी एनर्जी है। मैं अभी 80 साल का हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपके तरह से काम करने के लिए भी चल सकूं। इतने एनर्जी मुझे दी आपने, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ हमारे सब साथियों की तरफ से, किसानों की तरफ से। धन्यवाद। धन्यवाद चाचा। आज हमारे इस कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे देश के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब यहाँ पे उपस्थित है। सर, हमारे यहाँ बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र में एंटरप्रेन्योर हम लोगों ने किए हुए अलग अलग जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया है, नैसर्गिक जो खेती है, कृषि सखी है, ड्रोन दीदी है, आर्या प्रकल्प है, ये सब उसमें से हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर किए हैं। उनका सत्कार हम लोग यहाँ पे आपके शुभ हाथ से करना चाहेंगे। यहाँ पे सीमा कुलदीप डोंगरे, इन्होंने इंटरमिक्सेस किया है, उनको मैं विनती करता हूँ स्टेज पे आए। साथ में नैसर्गिक खेती के दत्तात्रेय दगड़ू एवले जो किसान है, उनको मैं विनती करता हूँ स्टेज पे आए। कृषि सखी अश्विनी अनिल गायकवाड़, सब दत्तात्रेय येवले या वरती अंकुश काले, सम्मान्य दत्तात्रेय दगड़ू येवले, ये नैसर्गिक खेती का हमारा किसान है। कृषि सखी अश्विनी अनिल गायकवाड़, नर्सरी खेती का प्रशिक्षण, उन्होंने एसएचजी में बहुत अच्छा काम। और ड्रोन दीदी पुष्पाताई अमोल कोरडे, ये हमारे गांव की सरपंच रही चुकी महिला है और इनको स्टेट गवर्नमेंट ने भी उन्हें पुरस्कार दिया हुआ है। धन्यवाद। मैं आदरणीय कृषि मंत्री साहब को विनती करता हूं कि आप मैं बोलूं इसके पहले वो अगर 2-2 मिनट बोलेंगे तो अच्छा रहेगा और उसके बाद फिर कोई बात करेंगे आगे। मैं केवल इतना निवेदन है कि आज कृषि हैकाथॉन पुणे में भी है, मंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी सब आ रहे हैं और ग्रामीण विकास का कार्यक्रम तो उसमें भी पहुंचना है। तो 11:30 यहाँ से निकलना था, लेकिन फिर भी जब तक किसान बात ना करे तो मतलब क्या है, इसलिए संक्षेप में जरा बताएं फिर मैं नमस्कार, मी संदीप शिंदे,
तर सर्वप्रथम आपल्या शिवजन्मभूमीमध्ये आपलं सर्वांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतो. मी एक सर्वसाधारण शेतकरी आहे सर. मी माझं ग्रॅज्युएशन केमिस्ट्रीमध्ये झालं, त्यानंतर मी शेतीवर आलो. तर शेतीवर नवीन नवीन प्रयोग करण्यासाठी मी हिंदी में बोलिए, हाँ. नहीं मराठी भी चलेगी सर, मराठी अपना गौरव. हिंदी में समाप्त करू सर, या मराठी में चल सकता है. मी महाराष्ट्राच्या जवाई आहे. तर मग महाराष्ट्राच्या गावाचं मी सर्वप्रथम या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या आम जनतेच्या वतीनं आमदार शरददादा सोनवणे, खासदार अमोलजी कोल्हे सर्वांच्या वतीनं आपलं या ठिकाणी स्वागत करतो. सर, शेतकरी आज खऱ्या अर्थाने अडचणीत आहे. शेतकरी शेती धंदा जो आज खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांची प्रगती नेण्याचं काम करतो, परंतु आसमानी संकट असेल, तुमची प्रोडक्शन कॉस्ट असेल, लेबर असेल, सगळं फर्टिलायझर याच्या वाढलेल्या भरमसाठ किमती याने खरं तर शेतकऱ्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे. खरं तर आज आपण पाहतो, आपण टोमॅटो मार्केटमध्ये आला होता, तर टोमॅटो मार्केटमध्ये मागील 15 दिवसापासून जो लगातार पाऊस पडला, खरं तर त्याची प्रोडक्शनही कमी झालं, त्याची जी क्वालिटी आहे ती पण कमी झालेली आहे. आणि आज जर आपण सेंद्रिय शेतीकडे जर नाही वळालो तर आपण आपल्या पुढच्या जनरेशनकडे आपण शेती व्यवस्थित देऊ शकत नाही. हा आज खरं तर या ठिकाणी प्रामुख्याने विचार करायला पाहिजे. मी आज एक टोमॅटो बागायत करत आहे. तर टोमॅटो माझी साधारणपणे 1.5 एकर क्षेत्रामध्ये टोमॅटो आहेत. साधारणपणे 6,500 हुंडी माझी आहे. तर आजपर्यंत माझे 2800 कॅरेट गेले. म्हणजे साधारणपणे 65 ते 70 टन उत्पन्न माझं या 1-1.5 महिन्यामध्ये झालेले आहे. खरं तर बाजारभावाच्या हिशोबाने आपण जर पाहिलं तर स्टार्टिंगला 200 ते 300 हा बाजारभाव प्रति कॅरेट 20 किलोच्या कॅरेटसाठी होता. तर म्हणजे 15 रुपये किलो असा बाजारभाव होता. परंतु साहेब, मला या ठिकाणी आपल्याला विनंती करायची की आमची प्रोडक्शन व्हॅल्यू जी आहे ती साधारणपणे 12 ते 13 रुपये किलो आहे. त्यानंतर लेबर चार्ज 2-3 रुपये, तर 15 रुपये किलो मला मार्केटमध्ये आणण्यासाठी लागतोय. आणि मग 15 रुपये किलोने जर बाजार मिळणार असेल तर आम्ही शेतकऱ्यांनी घरी न्यायचं काय? तर माझी एक आपणास विनंती आहे की किमान आधारभूत व्हॅल्यू म्हणजे जी आपली हमी भाव आहे, किमान 20 रुपये जर मिळाला तर शेतकरी किमान 2 पैसे घरी घेऊन जाऊ शकतो. यावर आपण नक्की विचार करायला पाहिजे. थोड़ा ब्रीफली ताकि बात भी समझ में आ हाँ, जाए, ठीक है. समय भी बच जाए हमारा. और दुसऱ्या शेतकऱ्यांकडे द्या. हा, तर हमी भावासाठी मी खरं तर आपण हमी भाव शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध केलं पाहिजे. मला बोलण्याची संधी दिली, मी सर्वांचा या ठिकाणी मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. अच्छा, या ठिकाणी कृषी मंत्री महोदयांना विनंती आहे शेतकऱ्यांच्या वतीने की आज शेतीमध्ये जी सर्व खते, औषधे, उत्पादने वापरली जातात, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला जीएसटी जर शेतीच्या उत्पादनामध्ये पर्टिक्युलरली पेस्टिसाइड, फंजिसाइड त्याच्यावरचा आहे तो जर कमी करता आला तर त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. कारण आज सर्वच गोष्टींच्या किमती वाढत चाललेल्या आहेत. हा एक मुद्दा आहे. दुसरा एक मुद्दा सर असा आहे की शेतकऱ्यांना आता ज्या टायमिंगला बाजारभाव असतो त्या टायमिंगसाठी व्हरायटी नाहीये. म्हणजे एप्रिलमध्ये लागवड जी होते ती कम्प्लीट उन्हाळी सेगमेंटमध्ये येते आणि त्याचा माल जो येतो तो जून मध्ये चालू होतो. मग नेमकं काय होतं, 40 डिग्रीच्या टेम्परेचर मध्ये त्या वनस्पतीची वाढ होताना जी कॅरेक्टरिस्टिक असतात ते कॅरेक्टरिस्टिक पाऊस ज्यावेळेस चालू होतो त्यावेळेस त्याच्या अपोजिट असतात. त्यामुळे तयार झालेलं फळ हे त्या पावसाळ्यामध्ये टिकत नाहीये. मग त्यामुळे माझी अशी विनंती आहे की याच्यावरती तातडीने चांगल्या पद्धतीने काम करून ह्या क्लायमेटला जी उन्हाळ्यात चांगले वाढ करेल आणि पावसाळ्यामध्ये फळाची टिकवण क्षमता आणि लॉंग स्टोरेज राईप असेल अशी व्हरायटी विकसित झाली पाहिजे. त्याच्यानंतर तिसरा मुद्दा असा एक आहे की या ठिकाणी सीएमए म्हणजे जो व्हायरस आहे, प्लास्टिकचं फळ या ठिकाणी शेतकरी त्याला संबोधतो, त्या प्लास्टिकच्या फळाच्या संदर्भात खूप मोठ्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या आहेत. आपली जी लॅब आहे, जे सेंटर आहे रिसर्च स्टेशन, ते पुण्यात आहे, ते नारायणगाव मध्ये घ्यावं अशी एक शेतकऱ्यांच्या वतीने विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. एक और बोले, उसके बाद क्योंकि मैंने समय की सीमा बताई आपको. 20 साल पहले टोमेटो का प्रोडक्शन 100 टन था, अभी 20-15 टन निकल रहा है. अभी 2 लाख रुपए एक एकड़ में खर्चा है, 10 रुपए किलो में खर्चा होता है और उसमें दवा भी पॉइजन नहीं छिड़का है ना तो वो टोमेटो भी आता नहीं. अभी सब पॉइजन ट्रीटेड निकलता है, वो टोमेटो 3 दिन रखा तो सड़ जाता है. ऐसा तो नेचुरल फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए. नेचुरल फार्मिंग में 26 साल से कर रहा हूँ.
पुणे डिस्ट्रिक्ट है उसका ओडीओपी के अंदर टोमेटो ये मेन क्रॉप है और हम मार्केट कमेटी हमारी जो काम कर रही है अभी तो वो ट्रेडिंग और फैसिलिटी में काम करती है, प्रोसेसिंग या कोल्ड स्टोरेज का उसमें कोई प्रावधान नहीं है। पीपीपीआईडी मॉडल और टॉप का जो ऑपरेशन ग्रीन का जो स्कीम है उनका कन्वर्जेंस करके एपीएमसी फार्मर्स और सेंट्रल के द्वारा अगर कोई काम किया जाए प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज में तो हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल होगा नारायणगढ़ एपीएमसी का जो प्रोसेसिंग का कुछ कर पाए अगर हम सेंट्रल के द्वारा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ठीक है, मैं देखता हूँ। अब हम अभी आपसे मैंने बात की थी, आपने मुझे दिया भी, मैं भूलता थोड़ी हूँ पहचान। देख, मेरी मजबूरी है कि पुणे में चूंकि मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, एग्रीकल्चर हैकाथॉन है और आज बहुत से मकान में लेके आया हूँ जो महाराष्ट्र के आवासीन है, उनको मैं आज मुख्यमंत्री जी को सौंपने वाला हूँ। हमको यहाँ से 11:30 बजे निकलना था, नहीं तो मैं और देर तक सुनता। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी कृषि मंत्री माणिकराव कोपाटे जी, भाई अनिल दादाजी, अब लगता ही नहीं कि आप 80 साल के हो, लगता है मेरे मुझसे ज्यादा ऊर्जा आप में। हमारे भाई अमोल कोले जी खासदार, भाई शरद जी सोनबड़े आमदार, हमारे खोड़क जी साहब, एस.के. सिंह जी, ए.के. राय जी, के.बी. प्रसाद जी, सूरज मादरे जी, प्रदीप दादा कंद बीजेपी के जिलाध्यक्ष, हमारे दूध उत्पादन करने वाले देवेंद्र भाई भी यहाँ आए, हम फल सब्जियों वाले हैं। यहाँ उपस्थित सभी शेतकरी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे और हमको सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पर चलाए, ताकि हम अपने किसानों की सेवा करते हैं। कृषि मंत्री का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में अपने कार्यालय में बैठा रहे या बंगला सजा के बैठा रहे। कृषि मंत्री, कृषि विभाग जब तक किसानों के बीच नहीं जाएंगे, खेतों में नहीं जाएंगे, उनके साथ बात नहीं करेंगे, तब तक वो ठीक खेती को दिशा नहीं दे सकते। जो करने वाला उससे पूछो ही मत, और ऑफिस में बैठ के योजना बनाते रहो तो पता चला चाहिए तो कोई दूसरी चीज और आप दे कुछ और रहे हो। अब देखो, आज ही मैं आया, एक कोल्ड स्टोरेज को देखा, वहां अंगूर की ग्रेडिंग, साल्टिंग, 3 महीने तक वो कैसे रखते हैं, फिर कैसे पैक करते हैं, फिर कैसे बेचते हैं। फिर वही मैंने कैप्सिकम की खेती करने वाली ताई, उनसे बात की। भाई मूंगफली वाले किसान से मैं मिला, भाई पपीता पैदा और केला पैदा करने वाले केला भी यहाँ क्रांति कर रहा है, उनसे मिला। फिर बीच में अभी आप बता रहे थे टमाटर का खेत खराब हो गया वायरस अटैक के कारण, खेत में घुसा, वहां जाके मैंने जानकारी ली, वैज्ञानिक साथ लेके गए हम, यहाँ भी कई चीजें समझने की कोशिश की। देखिए, कृषि विकसित कृषि संकल्प अभियान क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत बिना विकसित खेती और समृद्ध किसान के बन नहीं सकता। इसलिए खेती को कैसे विकसित करें? तो हमारे मन में आया कि हमारे पास वैज्ञानिक है 16,000, मेरे पास ही मेरे विभाग में एक दो नहीं 16,000 साइंटिस्ट हैं ICR,
और साइंटिस्ट तो लैब में प्रयोग करते हैं, उनमें टैलेंट है, क्षमता है, सोच करते हैं, लेकिन वो लैब में बैठते हैं या अपने संस्थान में बैठते हैं, और किसान खेत में मेहनत करता है। अब किसान को व्यवहारिक जानकारी है, नॉलेज है, रोजमर्रा की जो समस्या आती है वो देखता है। तो मुझे लगा कि ये लैब टू लैंड जब तक नहीं जुड़ेगा, वैज्ञानिक और किसान जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक खेती का पूरा भला नहीं हो सकता। और इसलिए कार्यक्रम बनाया, सब निकलेंगे, कृषि मंत्री भी निकलेगा। अब मैं 29 तारीख को उड़ीसा से मैंने शुरू किया, 30 को मैं हरियाणा गया, 31 को मैं उत्तर प्रदेश गया, उसके बाद मैं बिहार गया, उसके बाद मैं महाराष्ट्र, कल मैं पंजाब में हूँ, परसों मैं उत्तराखंड में हूँ। पूरे भारत की परिक्रमा करूंगा मैं, कोई राज्य नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों की समस्या अलग, खेती अलग, एग्रो क्लाइमेटिक जोन अलग, तो सब चीजों को गहराई से समझने और कृषि मंत्री के रूप में देखो, आप जब तक कोई काम लगन से नहीं करोगे, दिन और रात उसके अंदर नहीं घुसोगे, ऑफिस में बैठोगे तो अफसर तो बता देंगे हुजूर की जय जय, सब कुछ ठीक है, किसान आनंदित है, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, और हम वही गदगदामान हो रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है। और यहाँ आए तो पता चला टमाटर खराब हो गया। तब ये चीज कौन देखेगा? मैं जब से कृषि मंत्री बना हूं, मेरे रोम रोम में किसान है और हर सांस में खेती है। मैं खेती जीने की कोशिश कर रहा हूं। अभी माणिक राव जी कह रहे थे कि कैसे कृषि मंत्री 5-6 बार आ गए तुमको, अभी तो और आएंगे। अब इस चीज को समझ के हम कैसे खेती को ठीक दिखा, उसको काम बहुत हो रहा है खेती, ऐसा नहीं काम, और इस क्षेत्र में तो चमत्कार किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पवित्र धरती से किसानों ने वैज्ञानिकों से ज्यादा इनोवेशन करके बताए। यहाँ कई किसान ऐसे आज हमारा अंगूर, हमारे केले, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग वैरायटीज बनाई, अलग अलग तरीके खोजे, और अब वैज्ञानिक भी आए, तो हम बैठ के ये सब समस्याओं पर बात कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज है प्रोडक्शन कैसे ठीक से आया। क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है, क्लाइमेट चेंज के कारण हम सब जानते हैं। अब बताओ, अप्रैल मई में सावन भादो जैसी बारिश हो रही, ये पहले थोड़ी होता था। नया संकट आ गया, आम की फसल पता चला बारिश आ गई, उसमें खराब, टमाटर खराब, हमारी अंगूर हो या बाकी चीज हो, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो भाई हमें सोचना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज के, जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हमको नई किस्में विकसित करनी है। और सिंह साहब और पूरी टीम वैज्ञानिक की हमारी यहाँ बैठी है, मैं ये निर्देशित कर रहा हूँ कि भाई टमाटर पर अगर कोई अटैक हुआ, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान हो गया, कहीं टमाटर टिकता नहीं। अभी मुझे खेत में किसानों ने बताया, बाकी साथियों ने बताया, तो हमको नई वैरायटी लानी पड़ेगी। ये लेके आए अर्का कौन सी, अर्का अभेद, लेकिन उसके बारे में रियल टाइम पर किसानों को जानकारी देनी पड़ेगी। एक तो बढ़ते तापमान, एक असमय बारिश, उन सब का जो परिणाम होता है उससे फसल बचानी पड़ेगी। एक खर्चा बढ़ रहा है हमारा, क्योंकि किसान भाई भी फसल बचाने के लिए जिसने जो उपाय बता दिया वो करने लगते हैं। कोई कंपनी आई, उसने कोई नया कीटनाशक पेस्टिसाइड बनाया, तो ये डालो तो बढ़िया हो जाएगी, तो रामलाल ने डाली, श्यामलाल ने भी डाल दी, क्या अपन भी डाल सकते हो, तो डालते ही चले जा रहे हैं। तो पता जब मैं परसों हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में गन्ने में एक रोग लगता है जिसको वहां कहते हैं लाल सड़क, उसका रेड, क्या नाम है उसका, रेड रॉट। अब उसमें कई बार स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन वहां वैज्ञानिकों ने बताया कि वो जो रहता है उसका जो उड़ के जाती है, वो उस पर पेड़ पे रहती है, वो तने में घुस जाता है। अब तने में वो घुस गई और आप मारते रहो दवाई, 15 बार की डाल, तो क्या होगा, कुछ नहीं। तो उसका उपाय क्या, ये ढूंढना पड़ेगा हमको। तो डाल रहे हैं दवाई, तो खर्चा बढ़ रहा है। तो रियल टाइम में हमको कौन सी दवाई, कितनी दवाई, कौन सा खाद, कितना खाद, और मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व है, नाइट्रोजन कितना है, पोटास कितना है, जिंक कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, ये देख के जो चीज जरूरी वो डालो। अब सब मिट्टी एक जैसी थोड़ी, लेकिन डाल रहे हैं तो सभी डाल रहे हैं, तो फालतू खर्चा हो रहा है। तो कई चीजें हमको करनी पड़ेगी। उत्पादन बढ़ाना है तो नई वैरायटी भी जरूरी। अब वो अब लगातार ये जो पूरे देश में अभियान चल रहा है ना,
उसमें वैज्ञानिकों अभी वैज्ञानिक शोध करते थे अपने हिसाब से कि इस पे करने इस पे करने। अब हम जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से रिसर्च होंगे, शोध होंगे, हमारे वैज्ञानिक क्यों करेंगे? इसकी जरूरत किसान को है। नहीं तो जाना है नारायणगांव और पहुंच गए बारामती। तो जरूरत किसी चीज की और देर कोई सी चीज रहने से कब है? तो इस अभियान का सबसे बड़ा फायदा ये कि जो जरूरत है उसके हिसाब से सोच हो, उसके हिसाब से वो। अब मैंने एक और फैसला किया है, मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा। कई जगह मुझे कहा कि कीटनाशक घटिया आते हैं, डालते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हम एक कड़ा कानून बनाने वाले हैं कि अगर घटिया दवाई दी तो हम छोड़ेंगे नहीं। किसी को, किसान को लूटने की इजाजत नहीं। सेंट्रली भारत सरकार कानून बनाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ मैंने जितनी समस्याएं देखी, समय की सीमा है। अब जैसे कोल्ड स्टोरेज की है, फसल हम पैदा करते, दूसरे यहाँ सेल्फ लाइफ कैसे बढ़े। अब टमाटर की भी सेल्फ लाइफ कैसे बढ़े ये देखना पड़ेगा। 3 दिन में खराब हो जाता है। मैंने एक योजना बनाई बीच में, योजना ये बनाई MIS योजना के तहत कि यहाँ अगर टमाटर सस्ता है और दिल्ली में अगर महंगा बिक रहा है, यहाँ टमाटर बिका 2 रुपया 3 रुपया किलो और दिल्ली में वो 25 रुपया किलो 30 रुपया किलो। बम्बई में ज्यादा रेट रहते हैं, मुंबई में, मेट्रो सिटीज में। अब किसान खुद ले नहीं जा सकता क्योंकि ट्रक का भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और नहीं बिका तो टमाटर हलवा बन जाए रास्ते में, तो और क्या करे बेचारा। तो हमने ये तय किया कि ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार तय करे किसी संस्था के माध्यम से, अगर किसान अपना टमाटर, प्याज, आलू, 3 चीजों के लिए अगर दिल्ली बंबई ले जाके बेचेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा केंद्र सरकार करेगी। तो कहीं ज्यादा रेट, कहीं कम रेट, अगर वहां हमारा पहुंच गया ढंग से तो हमको थोड़े ज्यादा दाम मिल जाएंगे और उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। दोनों चीजों में तालमेल हो जाएगा। तो ये योजना भी इसी साल मैंने बनाई जब टमाटर के रेट बहुत कम हो गए, 2 रुपया किलो बिक रहा था। अभी बीच में ये परिस्थिति आई थी जब बहुत सस्ता बिक रहा था। तो ऐसी नई चीजें कौन सी हो सकती है। फिर दूसरी चीज है प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा अपन को, और टमाटर की वो क्वालिटी भाई डेवलप करो जिसको हम प्रोसेस करें, प्यूरी बनाए, सॉस बनाए, दूसरी चीज बनाए। क्योंकि अभी टमाटर ज्यादातर हम पैदा करते सब्जी वाला, अब ज्यादा किसानों ने कर लिया तो रेट अपने आप गिर जाते हैं। तो अब केवल सब्जी के लिए टमाटर नहीं चाहिए, टमाटर से हम कौन कौन सी चीज प्रोसेस करके बना सकते हैं, वैसी वेराइटी हमको ज्यादा डेवलप करनी पड़ेगी। अंगूर की भी सेल्फ लाइफ और कैसे बढ़े उसके बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। एक एक चीज के बारे में बताया। सोयाबीन का उत्पादन गिर रहा है तो सोयाबीन में नए प्रयोग करने पड़ेंगे, हम बिना उसके काम नहीं चलेगा। प्याज को हम कैसे सुरक्षित रख सकें, प्याज की खरीदी के सिस्टम को भी मैं देख रहा हूँ कैसे, क्योंकि कई बार नाफेड खरीदी करता है तो कहते हैं वो FPO से लेंगे, इनसे लेंगे, उनसे लेंगे, किसान से सीधे नहीं लेते। तो पता चला किसान के बजाय वहां भरा हुआ व्यापारी ने बेच दिया। कई तरह की शिकायतें आती। मैं नहीं कह रही, सरकार की योजना बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र की सरकार एनडीए की बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ चीजें हमको समझनी पड़ेगी ना जिनको ठीक करने की जरूरत है। तो वही चीजें ठीक करने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान हमने चलाया है। और जैसा कि अभी अनिल जी बता रहे थे, वैज्ञानिक निकले हैं। देखिए, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ वैज्ञानिकों को। हमने जब से तय किया, वैज्ञानिक खेतों में जा रहे हैं, गाँव में आपके बीच आ रहे हैं, आपके बीच आके बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद में ये पूरा जो प्रयोग हो रहा है, इसके हर प्रांत वाइज इसको हम समझेंगे और हर प्रांत में भी एरिया वाइज। अगर महाराष्ट्र के देखो तो मराठवाड़ा की स्थिति अलग है, कोंकण की अलग है, विदर्भ की अलग है, एक जैसा थोड़ी है सब जगह। उसमें भी हम एरिया वाइज कृषि का रोड मैप क्या होना चाहिए वो बनाएंगे और आगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उस दिशा में खेती को ले जाने का काम करेंगे। और उसमें किसान सबसे बड़ा आधार है। मैं तो आपसे मिलकर गदगद हूं। मुझे तो आपके साथ ही सुख मिलता है, क्योंकि आपकी सेवा के लिए मैं मंत्री हूँ ना। मेरा बस चले तो मैं तो खेतों में सोऊं और किसान के घर ही बाकी जाने की जरूरत नहीं। तब खेती ढंग से हम ठीक कर पाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने एक प्रेजेंटेशन पूरा देखा है और मैं समझता हूँ शायद बारामती के बाद दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र होगा नारायणगांव। और इसके कारण काफी इनोवेशन किए हैं यहाँ किसान, अलग अलग बहुत इनोवेशन किए, आपने प्रेरित किया है। प्रगति बहुत हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही।
मुझे ही बताया कैप्सिकम पैदा करने वाले किसानों ने, ताई और बाकी ने, कि वो 1 लाख रुपया खर्चा आया और उन्हें 8 लाख रुपए कमाए। ये बताया मुझे, मीडिया के सामने बताया। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि बता देना, रियल जो किसान, तो ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, वो भी बहुत रहा है, फायदा भी बहुत हो रहा है, लेकिन दिक्कतें भी है। तो उन दिक्कतों को और दूर करेंगे। आपने जो समस्या बताई उनके समाधान का भी रास्ता राज्य सरकार के साथ और केंद्र सरकार के साथ बैठ के निकालेंगे। आज समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं बहुत देर तक आपके बीच रहूं, लेकिन मैं आपके साथ ही हुए मानना 12 सफदरजंग रोड पर रहता हूं दिल्ली में, तो वो मामा का घर है। आप चाहें तो कभी भी पधारें, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी माणिकराव जी पीछा नहीं छोड़ने वाला, आता रहूंगा बार बार, और मिलकर अपनी खेती को आगे बढ़ाएंगे, किसान को समृद्ध करेंगे। इसी में मेरा जीवन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहेब। आज यहाँ पे हमारे किसानों से तत्पूर्वी एक विश्वविज्ञान केंद्राने लिहिलेलं पुस्तक, आंब्याचं पुस्तक आहे, ते प्रकाशन आपल्या सर्वांच्या हस्ते या ठिकाणी होत आहे। आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आभार प्रदर्शन करण्यासाठी या ठिकाणी मी पारगावकर सरांना विनंती करतो। विनोद सर, माईक पारगावकर सर। अभियानाच्या निमित्तानं या ठिकाणी आजच्या या कार्यक्रमासाठी भारताचे कृषी मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहानजी, त्यांना आपण आदराने मामाजी म्हणतो, आणि आपल्या महाराष्ट्राचे जे लाडके जावई आहेत, त्यांनी आज या ठिकाणी आवर्जून वेळ दिलाय आणि विकसित कृषी संकल्प अभियान या माध्यमातून आपल्या शेतकऱ्यांना